प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में आज हम पढ़ेंगे ग्राम अभिरंजन ग्राम स्टेनिंग। विद्यार्थियों आपको बता दूं कि यह टॉपिक बैक्टीरिया से संबंधित है, जीवाणु से संबंधित है। जीवाणु असल में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक होते हैं। तो उनको ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक ग्राम अभिरंजन के आधार पर कहा जाता है। जो जीवाणु ग्राम के द्वारा दिए गए अभिरंजन की प्रक्रिया के द्वारा अभिरंजित हो जाते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव, और जो उनकी अभिरंजन प्रक्रिया के द्वारा अभिरंजित नहीं होते उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ग्राम अभिरंजन असल में है क्या। आइए जाने ग्राम अभिरंजन ग्राम स्टेनिंग। विद्यार्थियों, जीवाणु के सबसे अधिक विभेदांतर अभिरंजन क्रिया उपयोग में की जाने वाली ग्राम अभिरंजन है। इस विधि का सर्वप्रथम वर्णन डेनमार्क के एक वैज्ञानिक क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में किया। उन्होंने न्यूमोनिया पीड़ित रोगियों के फेफड़ों के ऊतकों में जीवाणुओं को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया था। यानी क्रिश्चियन ग्राम के नाम पर इस विधि का नाम ग्राम अभिरंजन कहा गया है। ग्राम अभिरंजन क्रिस्टल वायलेट रंजक के घोल तथा आयोडीन घोल से किया जाता है। अभिरंजन क्रिया के बाद जो जीवाणु अभिरंजित होकर बैंगनी रंग के बने रहते हैं वह ग्राम ग्राही यानी ग्राम पॉजिटिव, तथा जो जीवाणु विरंजीकृत डीकलराइज यानी जो अपना रंग छोड़ देते हैं और रंगहीन हो जाते हैं उन्हें ग्राम अग्राही ग्राम नेगेटिव कहते हैं। यानी ग्राम अभिरंजन के बाद जो वायलेट रंग के बैंगनी रंग के रह जाते हैं वो पॉजिटिव, और जो अपना रंग छोड़ देते हैं या जिसको कहें हम हल्के लाल रंग के या पिंक कलर के हो जाते हैं उन्हें ग्राम नेगेटिव कहेंगे। ग्राम अभिरंजन विधि यानी अब ये विधि क्या है। जीवाणु युक्त पदार्थ एक साफ सुथरी स्लाइड पर लें। सुइयों की सहायता से इसका पतला आलेप स्मीयर बनाकर स्लाइड को हल्का गर्म करके स्थिर कर लें। जीवाणुओं की आलेप युक्त स्लाइड के ऊपर क्रिस्टल वायलेट अभिरंजक घोल की कुछ बूंदें सुई से फैलाएं। 30 सेकंड के पश्चात इसे जल से प्रक्षालित करें। तत्पश्चात आयोडीन घोल की कुछ बूंदें आलेप कर सुई से फैलाएं। 30 सेकंड पश्चात इसे जल से प्रक्षालित करें। सभी जीवाणु पर्पल रंग के हो जाते हैं। आलेप को 95% इथाइल अल्कोहल से प्रक्षालित करें। सब ग्राम ग्राही जीवाणु बैंगनी तथा ग्राम अग्राही रंगहीन दिखाई देते हैं। स्लाइड को जल से धोकर उस पर 1% सैफरनिन की कुछ बूंदें सुई से फैला दें। 30 सेकंड पश्चात जल से प्रक्षालन करें। स्लाइड सुखाकर सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन करें। ग्राम ग्राही जीवाणु बैंगनी रंग के तथा अग्राही लाल रंग के दिखाई देते हैं। ग्राम ग्राही यानी ग्राम पॉजिटिव जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, क्लेबीबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस इत्यादि, और ग्राम अग्राही ग्राम नेगेटिव जो जीवाणु हैं वो ज़ैंथोमोनास, साल्मोनेला, वाइब्रियो, यूडोमोनास आदि हैं। तो ग्राम स्टेनिंग में किया जाता है कि एक स्लाइड पर कुछ बैक्टीरिया लिए जाते हैं। बैक्टीरिया लेने का सबसे आसान तरीका है विद्यार्थियों कि हम जो दही होता है दही को एक स्लाइड पर रख लेते हैं। दही में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव भी और ग्राम नेगेटिव भी। अब उनको थोड़ा सा गर्म कर लें ताकि उसका जो अतिरिक्त जो पानी है वो नष्ट हो जाए और बैक्टीरिया उसमें बने रहें। अब उस पर क्रिस्टल वायलेट अभिरंजक की कुछ बूंदें डालते हैं और धो लेते हैं। क्रिस्टल वायलेट के बाद आयोडीन का घोल डालते हैं और फिर 30 सेकंड के पश्चात इसको धो लेते हैं। उससे क्या होगा कि सभी जीवाणु पर्पल कलर के बैंगनी रंग के हो जाते हैं। अब इसको 95% इथाइल अल्कोहल से धोते हैं, जिससे ग्राम पॉजिटिव जीवाणु तो बैंगनी और नेगेटिव जीवाणु रंगहीन दिखाई देते हैं। अब अगर हम इसको सैफरनिन से अभिरंजित करें और फिर इसको धोएं तो ग्राम पॉजिटिव तो बैंगनी ही रहेंगे लेकिन ग्राम नेगेटिव लाल रंग के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के बाद जो जीवाणु
बैंगनी रंग के रहेंगे वो ग्राम पॉजिटिव, और जो बैंगनी रंग के नहीं रहेंगे वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस, क्लस्ट्रीडियम, ये सब। अब बात आती है विद्यार्थियों ग्राम विरंजन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ ग्राम स्टेन। ग्राम ग्राही तथा ग्राम अग्राही जीवाणुओं में अभिरंजकता का अंतर मुख्यतः उनमें अल्कोहल द्वारा विरंजकीकरण के प्रति आपेक्षिक अवरोध के कारण होता है। ग्राम अभिरंजन प्रक्रिया में कोशिकाओं की अभिक्रिया पहले क्रिस्टल वायलेट, फिर आयोडीन एक रंग बंधक मॉर्डेंट है से करवाने पर क्रिस्टल वायलेट आयोडीन संकुल बन जाता है। ग्राम अग्राही जीवाणुओं को अल्कोहल से धोने पर बाह्य आवरण में से लिपिड अल्कोहल में विलय होकर बाहर निकल जाती है। इससे बाह्य आवरण की संरचना बदल जाने के कारण वह अधिक पारगम्य हो जाती है। अतः क्रिस्टल वायलेट जो आयोडीन कॉम्प्लेक्स है वह भी घुल जाता है, जिससे ये जीवाणु विरंजकीकृत हो जाते हैं। बाद में इन्हें सेफ्रेनिन से अभिरंजित किया जा सकता है। ग्राम ग्राही में अल्कोहल से पेप्टिडोग्लाइकन परत में उपस्थित छिद्र संकुचित हो जाते हैं, अतः अभिरंजन क्रिस्टल वायलेट आयोडीन अंदर ही रह जाता है, जिससे जीवाणु बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। यानी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है कि जो ग्राम नेगेटिव ग्राम अग्राही हैं उनकी और ग्राम ग्राही ग्राम पॉजिटिव की कोशिका भित्ति में अंतर होता है। उस कारण से जब हम इनको रंगते हैं तो इनमें जो इनका रंग होता है उसमें भी अंतर दिखाई देता है। हम अब इनके अंतर के बारे में जानते हैं कि इनमें क्या क्या मुख्य अंतर होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो एक तरफ विद्यार्थियों ग्राम ग्राही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और एक तरफ ग्राम अग्राही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। हम इनके कुछ अंतर के बारे में पढ़ते हैं। पहला अंतर है ग्राम ग्राही यानी ग्राम पॉजिटिव में कोशिका भित्ति 25 से 30 नैनोमीटर मोटी शुष्क बाहर का लगभग 20 से 40% अपेक्षाकृत सरल संरचना आकारहीन एक स्तरीय अधिक संभाग तथा दृढ़ होती है, जबकि यहाँ पर कोशिका भित्ति 10 से 15 nm शुष्क भार का 10 से 20% जटिल बहुस्तरीय और कम समांगी। दूसरा अंतर है पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव में कोशिका भित्ति मुख्यतः पेप्टिडोग्लाइकन 80% तक तथा शेष प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड होते हैं, जबकि नेगेटिव में ग्राम नेगेटिव में कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन 5 से 15%, फॉस्फोलिपिड 35%, प्रोटीन 15% तथा लिपोपॉलीसेकेराइड 50% तक होता है। यह मुख्य अंतर होता है और इसी कारण से इनके अभिरंजन में भी अंतर उत्पन्न होता है। ग्राम पॉजिटिव में टिकोई कमल पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव में नहीं पाया जाता। पॉजिटिव में कोशिका भित्ति में सल्फर युक्त एमिनो अम्ल नहीं होते, जबकि नेगेटिव में सल्फर युक्त एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। पॉजिटिव में लाइसोजाइम कोशिका भित्ति को आसानी से नष्ट कर सकते हैं, जबकि कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए लाइसोजाइम से पहले क्षार के द्वारा अभिक्रिया करवानी पड़ती है। ग्राम नेगेटिव में मध्यकाय यानी मीजोसोम उपस्थित होता है ग्राम पॉजिटिव में, जबकि ग्राम नेगेटिव में मीजोसोम अनुपस्थित होता है। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होंगे वो पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेनिसिलिन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेनिसिलिन से नष्ट किए जा सकते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव पेनिसिलिन के लिए प्रतिरोधी होते हैं। ग्राम पॉजिटिव में जीवाणु 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल के प्रतिरोधी होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव इसी घोल के लिए संवेदनशील होते हैं। ग्राम पॉजिटिव ट्राइफिनॉल मेथेन रंजक जैसे क्रिस्टल वायलेट का जीवाणु पर निरोधक प्रभाव होता है और ग्राम नेगेटिव पर इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एक एंटीबायोटिक है अपेक्षाकृत कम प्रभावी होते हैं, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन
ग्राम नेगेटिव पर एक प्रकार से निरोधी प्रभाव डालता है, उनको नष्ट करता है। सल्फोनीलैमाइड दवाइयाँ ऋणायन अपमार्जक से अधिक प्रभावित होती हैं, इनसे ये कम प्रभावित होती हैं। आरएनए और डीएनए का अनुपात 8:1 होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जबकि नेगेटिव में आरएनए डीएनए का अनुपात 1:1 होता है। ग्राम पॉजिटिव में वही आविश एक्सोटॉक्सिन बनते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में अंतराविश एंडोटॉक्सिन बनते हैं। तो ये मुख्य रूप से ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर थे। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही।